चलो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है कि विच इन केमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम। ए एक्रोसोमल रिएक्शन, बी कॉर्टिकल रिएक्शन, सी एफिमेशन या डी एक्टिवेशन एग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ एग। तो एक्टिवेशन ऑफ एग हमें पता है कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के रिएक्शन इंटरेक्शन, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन का जब इंटरेक्शन होता है फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन आपका ओवा पे हो गया और एंटी फर्टिलाइजिन आपका स्पर्म पे हो गया। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तभी जाके आपका एक्टिवेशन ऑफ एग होता है। तो यहाँ पे कोई हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम का कोई यूज नहीं है या फिर प्रेजेंस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, चलिए इस हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम्स के जो प्रेजेंस है पता करते हैं इस पिक्चर से। कि ये रहा हमारा ये स्पर्म। स्पर्म क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन आया ओवम के पास, तो उसका जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये एक्रोसोम, एक्रोसोम जो होता है वो जेना पेलोसिडा रीजन से इंटरेक्ट किया और ये रिलीज हो गया। तो इस एक्रोसोमल एक्रोसोम में ना बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एक्रोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करता है कि हाई जो कि क्या करता है इस जोना पेलोसिडा रीजन को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे ये जैसे ही जो स्पर्म जो है इससे इंटरेक्ट हुआ तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन चालू हो गया। और एक्रोसोमल रिएक्शन में हुआ क्या कि ये जो एक्रोसोम है वो अपना सारा जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है रिलीज कर दिया जोना पेलोसिडा रीजन में, जिसके कारण से क्या हो गया कि ये जोना पेलोसिडा रीजन में होल बन गया और स्पर्म जो है इजिली जो है जोना पेलोसिडा रीजन को क्रॉस करते हुए अपना जो न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ एग में रिलीज कर देता है। तो सवाल है कि विच केमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम। तो हमें पता है कि इस एक्रोसोम में जनरली तीन तरीके के एंजाइम्स होते हैं। पहला है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दूसरा है आपका सोना पेलोसिडा पेलोसिडा, तीसरा है आपका हाई एल यूरोनिडेज एंजाइम। तो जैसे ही ये जो एक्रोसोम होता है ना वो जोना पेलोसिडा रीजन को टच करता है, तो वैसे ही ये एक्रोसोम जो है अपना सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकाल देता है इंक्लूडिंग द हाई एल यूरोनिडेज एंजाइम, ताकि जो स्पर्म जो है इजिली जो है जोना पेलोसिडा रीजन को क्रॉस कर सके और अपना जो न्यूक्लियस है, स्पर्म अपना जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म एक के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर सके ताकि फर्दर फर्टिलाइजेशन हो सके। तो सवाल है कि विच केमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम। तो इसका आंसर है ए एक्रोसोमल रिएक्शन।